Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 4. We continue from page number 85, exercise number 3.5. Today topic is hypertension. Hypertension हाइपरटेंशन बीमारी है जो कि आपका एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है, तनाव पैदा करती है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो जाती है हाइपरटेंशन टेंशन से। प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्रेंडिकेशन फॉर ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्र आसन, भुजंग आसन, शव आसन। ये जो आसन है इससे आप हाइपरटेंशन से थोड़ा रिड्यूस कम मतलब उसका बच भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपने माइंड का प्रेशर और रक्त का ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, लो ब्लड प्रेशर भी होता है। It has become a worldwide health problem because a great number of people are facing the problem of hypertension throughout the world. पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति है, पूरे वर्ल्ड की स्थिति इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हाइपरटेंशन ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी को भी हो सकती है, और ये हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी वर्ल्ड वाइड हेल्थ प्रॉब्लम है कि ये पहले तो लोगों को, जैसे कि अपन बात करते थ्रू आउट दिस अ फैक्ट दैट ब्लड प्रेशर इंक्रीज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। पहले तो एक एज होती थी इन एस्टर ईयर्स। हाइपरटेंशन यूज्ड टू बी कंसिडर्ड अ मिडिल एज प्रॉब्लम, बट नाउ डेज पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले जो हाइपरटेंशन लोगों को होती थी वो कौन सी एज में होती थी, मिडिल एज में होती थी। तो ये अब बट इन दिनों में क्या हो रहा है, यंगस्टर ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ड्यू टू देयर फॉल्टी लाइफस्टाइल। और अब तो ये हो गया है कि जो यंगस्टर है उनको भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और रक्त का जो दबाव है वो प्रॉपर वे में प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा। इनफैक्ट द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो मेन फंक्शन है हार्ट का, वो क्या करता है, आपका जो ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो कहाँ सप्लाई करता है, बॉडी के पार्ट्स में, थ्रू आर्टरीज के थ्रू। व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट pushes the blood pressure through blood vessel and through arteries, and consequently the blood pressure increases in the arteries. आर्टरी धमनियाँ होती है जो उसमें पहुंचाता है। दिस प्रेशर इज नॉन एज साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस प्रेशर को हम साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द फर्स्ट नंबर द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स। इट इज कॉल्ड डियास्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकंड जो होती है उसको टू हार्ट बीट्स होती है, इसको बोलते हैं डियास्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय द बॉटम और द सेकंड नंबर। दीज टू नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर आर मेजर्ड इन mmHg। जो ब्लड प्रेशर आपका जो नापा जाता है वो किस में नापा, mmHg में। यूनिट मीन्स millimeter of mercury. Millimeter of mercury. The normal blood pressure of an adult is considered 120 to 80 mmHg. ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अडल्ट लोगों में होता है वो कितना होता है, 120 से 80 मिलीमीटर। और जो अ पर्सन हु ब्लड प्रेशर रीडिंग आर बियॉन्ड 140-90 mmHg इज सेड टू बी हैविंग हाइपरटेंशन। अगर जिसका 140 और अपॉन 90 आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो उसको क्या है, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम क्रिएट है। जैसे कि उसको ब्लड प्रेशर हाई है, या अपन बोल सकते ब्लड प्रेशर हाई है, लो तो भी। हाइपरटेंशन कैन प्रिवेंटेड एज वेल एज क्योर्ड इन द फॉलोइंग आसन आर प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। ये हाइपरटेंशन को कौन सा आसन से कम कर सकते हैं, ये आपको नीचे दे रखा है। फर्स्ट है ताड़ासन। स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन, लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, रेज योर हील एंड कम ऑन योर टोज। ऑल्सो पुल अप्स अप योर बॉडी अपवर्ड। व्हेन after some time breathe out slowly and come to the previous position. Repeat the same exercise 10 or 15 times. ये पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। स्टैंडिंग पोजीशन में आपको अपने आर्म्स को धीरे धीरे लिफ्ट करना अपर साइड की तरफ। स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड, स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे स्लोली हैंड अपवर्ड करके रेज योर हील्स, जो आपके रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टॉयज। आपकी टॉयज पे खड़ा हो जाना है। स्टैंडिंग पोजीशन ये होनी चाहिए। ऑल्सो पुल अप्स योर बॉडी अपवर्ड, और आपकी बॉडी को भी ऊपर की तरफ
स्ट्रेच करना, और आपका जो फेस है उसको भी आपको अपर हेड की तरफ, जो हैंड अपर हैंड है उसकी तरफ देखना है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली, और थोड़ी देर बाद में स्लोली स्लोली करके नीचे वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाना। बेनिफिट क्या है? इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। किस चीज़ में? फिजिकल और मेंटल बैलेंस को में हेल्प करता है, डेवलप करता है। जैसे कि फिजिकल में तो ये हाइट बढ़ाता है, मेंटल को बैलेंस रखता है। इट रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी कम करता है। इट क्योर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कब्ज की बीमारी से बचाता है। इट्स क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सुधारता है। इट्स इम्प्रूव बॉडी पॉस्चर, आपका बॉडी पॉस्चर ठीक करता है। इट एलिवेट्स साइटिका। इट्स इज एन एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनहांस देयर हाइट। ये सबसे बेस्ट आसन है जिसको अपनी हाइट बढ़ाना है, तो इस आसन को वो कर सकते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन के लिए भी बहुत बहुत मददगार है। नेक्स्ट पेज 86, कॉन्ट्राइंडिकेशन। इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट टू डू दिस आसन। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ हेडेक और इंसोमिनिया यू हैव शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। अगर आपको हेडेक प्रॉब्लम है या नींद की बीमारी है तो इस आसन को आपको अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम सच एज फॉल्टी वेव्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसका ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। सेकंड है वज्रासन। इट इज़ अ मेडिटेटिव आसन। नील डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर और फ्लोर विथ योर नीज, एंकल एंड टॉइज। ये आपको बताया था मैंने लास्ट टॉपिक पे। वज्रासन ये है हनुमान जी पोजीशन, इसको बोलते हैं वज्रासन। इसका दूसरा नाम बोलते हैं हनुमान पोजीशन। हनुमान जी की अवस्था है ये। हनुमान जी भी ऐसी अवस्था में बैठते थे। एंकल्स एंड टोज टचिंग द ग्राउंड, योर टोज शुड बी स्ट्रेच बैकवर्ड। नाउ प्लेस योर पाम ऑफ योर हैंड ऑन द नीज, द अपर बॉडी शुड बी स्ट्रेट एट दिस टाइम। अपनी बॉडी का जो है चेस्ट बाहर होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना चाहिए सामने की तरफ, और आपकी जो गर्दन है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। एट दिस टाइम द ब्रीथिंग शुड बी डीप, और आपकी जो सांस लेने का तरीका वो बिल्कुल डीप होना चाहिए, और धीरे इवन एंड स्लो, धीरे भी होना चाहिए और डीपली भी होना चाहिए। देन एक्सपांड योर चेस्ट फॉरवर्ड, पुल और योर एब्डोमिनल पोर्शन इनवर्ड, और जो एब्डोमेन पोर्शन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। बेनिफिट क्या है? इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योरिंग डायसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज, मेमोरी पावर बढ़ाता है, प्रॉब्लम टू मेंस्ट्रुएशन, जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। रिमूव मेंटल स्ट्रेस रिमूव करता है। इट स्ट्रेंथ द पेल्विक मसल्स, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक आसन है, इसमें आप ध्यान लगा कि आप मेंटल स्ट्रेस कम कर सकते हैं। पेल्विक मसल को टाइट स्ट्रेंथ उसकी बढ़ सकती है। इट्स क्योर पोस्चरल डिफेक्ट, इसका पोस्चरल डिफेक्ट है उसको सही कर सकता है। वैसे कोई कुबड़ हो, जिसकी कोई टांग टूटी हुई, तो वो इस आसन को करके थोड़ा बहुत ठीक कर सकता है। इट्स प्रिवेंट हर्निया एंड हेल्प टू रिलीव पाइल्स की बीमारी से, हर्निया की बीमारी में मदद करता है। इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका सैक्रल इन्फेक्शन। इट इज़ हेल्प रिड्यूसिंग द हिप फैट कम करता है। इट गिव्स रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पहले अपन ने पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम, उसको ये नहीं करना चाहिए। स्पाइनल प्रॉब्लम है तो इसको आसन, ये वाला आसन नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल्स हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट शुड प्रैक्टिस वज्रासन विद अ लॉट ऑफ अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है मूवमेंट होने में तो इसको थोड़ा सा किसी की देख रेख में या बिल्कुल केयर तरीके से करना चाहिए। सपोज़ करो किसी के नी में इंजरी हो रखी है और उसको करने में डिफ़िकल्टीज हो रही हो, तो एक प्रॉपर तरीके से धीरे से यह आसन करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन प्लेन फेस सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर एंड प्लेस योर आर्म बिसाइड आवर बॉडी। टेक अ डीप ब्रेथ व्हेन यू एक्साइल, ब्रिंग योर नीज टूवर्ड योर चेस्ट, at the same time press your thigh on your abdomen, clasp your hand around your legs, hold आसन। नेक्स्ट पेज ये है पवन मुक्त आसन। ये इसके बारे में भी अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली, एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट you loosen the grip, exhale and release the pose after you rock and roll from side to side about 3 times.
पवन मुक्त आसन आसन है बिल्कुल सीधा, मतलब इसको बोलते हैं सुपाइन आसन, सीधा लेट के करने वाला आसन इसको बोलते हैं सुपाइन आसन। ये है पवन मुक्त आसन। सीधे लेट के पाँव को बेंड करते हुए अपनी चेस्ट की तरफ फोल्ड करते हुए इसको बेंड करें और अपना जो चिन है वो अपने नीज पे टच करना है और अपने जो हाथ है उसको ग्रिप, जो नीज है उसको अपने क्लैप्स करना है, उसको जोड़ के टाइट पकड़ के उसको, ये पोजीशन आपको 3 टाइम करनी है, 3 टाइम करनी चाहिए। क्या बेनिफिट है? इट ईजेज द टेंशन इन लोअर बैक, लोअर बैक की टेंशन कम करता है, मतलब किसी की लोअर बैक, इट्स हेल्प इन